हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब केम छो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वायरल ग्रामर शो। जी हाँ, आपसे रटना बंद और समझना शुरू इंग्लिश में भाई। आज के टॉपिक में हम लोग तीन कॉन्सेप्ट्स के वर्ब्स को कवर करेंगे पूरा। वर्ब्स के चैप्टर में जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का रहता है, और उसके अलावा कौन से वर्ब्स के बाद जिरेंड का अप्लाई होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और कुछ विद अ व्यू टू, कुछ फ्रेजेस होते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू, उनके बाद भी जिरेंड का अप्लाई होता है। इन सबको हम लोग बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से सीखने वाले हैं। एक बार सभी लोग इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइएगा आज के वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। वर्ब अगर कोई आपसे पूछता है तो हिंदी में क्या बोलते हैं सर? क्रिया। कुछ हम लोग बोल देंगे अगर इंग्लिश में भाई एक्शन वर्ब है, कोई स्टेटिव वर्ब बोल देते हैं, कोई कॉजेटिव वर्ब। लेकिन बेसिकली अगर कोई फंडामेंटली आपसे पूछे कि दो टाइप्स में वर्ब को डिफाइन करो, तो आप लोग बोलते हैं सर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। लेकिन ये फंडामेंटली रॉन्ग है। जो हमारा वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में डिवाइडेड है। फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट सर ये क्या होता है? जो वर्ब्स टाइम एंड टेंस पे बेस्ड है, आधारित है, उनको हम लोग फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। मतलब जिनका फॉर्म्स चेंज होता है, V1 V2 V3 V4 V5 है ना, गो वेंट गॉन, राइट रोट रिटन, इन सबको फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। और जिन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स जैसे टू प्लस V1 टू स्टडी, टू वॉक, तो ये सारे के सारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आ जाते हैं। अब फाइनाइट में भी आपके अगर डिटेल में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी अलग, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, सेमी ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेकिन आज हम लोग उन पे नहीं जाकर के सीधा सीधा फंडामेंटली फाइनाइट वर्ब्स के अंदर सब डिवीजन में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ेंगे। होते तो कॉजेटिव वर्ब्स भी हैं और स्टेटिव वर्ब्स भी। कॉजेटिव वर्ब्स सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनके बाद बेयर इंफिनिटिव आएगा, लेट के बाद, हेल्प के बाद, गेट के बाद, मेक के बाद। तो उनको कभी और दिन पढ़ेंगे। आज हम लोग फोकस करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पे। होता क्या है सर ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप सेंटेंस में अगर देख पा रहे हो, दो सेंटेंस लिखा मैंने, आई बाय अ बैग, दूसरा आई स्लीप ऑन सोफा। तो यहां पर सब्जेक्ट तो सेम था लेकिन वर्ब डिफरेंट है। ऊपर वाला वर्ब बाय है, नीचे वाला वर्ब स्लीप है। अंतर क्या है, कैसे पहचानेंगे? ऊपर वाला ट्रांजिटिव वर्ब है, मैंने कैसे कह दिया? क्योंकि इनके बाद प्रीपोजिशन नहीं अप्लाइड है। नीचे वाला वर्ब इंट्रांजिटिव है, कैसे कह दिया? इसके बाद प्रीपोजिशन अप्लाइड है। तो आज के बाद ये जरूर प्रूफ हो जाता है कि जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं उनके बाद आपको पहचानने का तरीका बस एकमात्र एक रास्ता, और सबसे शॉर्टकट रास्ता, कि अगर प्रीपोजिशन का अप्लाई किसी भी वर्ब के बाद हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये बात आपको समझ में आ गई? इतनी सी क्लियर है। और इन्हीं के बदौलत आप सारे एरर डिटेक्शन को, एग्जामिनेशंस में आए हुए सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड ऑल, सबको ठीक कर लोगे। बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना कि अगर जो देखो ना, आप लोग भी कभी बचपन में थोड़ी ना बोला है आई बाय ऑन अ बैग, आई बाय एट अ बैग। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बहुत बच्चों वाला सेंटेंस दे रहा हूं। एग्जामिनेशन में इसमें टफ लेवल का आएगा, लेकिन आप यहां पर तो समझ पा रहे हो। उसी तरीके से बाकी टफ लेवल के सेंटेंसेस में भी ये आइडेंटिफाई जरूर कर पाओगे आज के इस क्लास के बाद कि कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम लोग प्रीपोजिशन ऑन या एट नहीं लगाएंगे। वरना आई बाय ऑन अ बैग बहुत ही बेकार लगेगा, वरना आई बाय एट अ बैग सेंटेंस में सेंस ही नहीं है। सीधा बोलते हैं आई बाय अ बैग। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर ऑन को हटा दूं कि भाई ऑन तो होता ही नहीं है, आई स्लीप सोफा, अरे खाने वाली चीज थोड़ी ना है, आई ईट सोफा, आई स्लीप ऑन सोफा, किसी के ऊपर रह रहे, तो ऊपर दिखाने के लिए हमें ऑन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और प्रीपोजिशन लगते ही इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। पहले ये अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर इससे रिलेटेड एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको करते हैं कवर। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से ये बन जाता है फैक्टर लाई और ले। एक तो लाई मतलब झूठ बोलना होता है, दूसरा लाई मतलब लेटना हो जाता है। एक हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इससे क्या सबक मिला कि इसके बाद तो 110% प्रीपोजिशन लगना है और इनके बाद भी प्रीपोजिशन लगना है, लेकिन नीचे वाले जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका मतलब है लेटा देना, उसके बाद नहीं लगना है। अब सर सेंटेंस अगर मान लो एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आएंगे, जो एग्जामिनेशन में ये आया हुआ एसएससी का सवाल है, तो आप यहां पर देखकर क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे इनमें से क्या लगना है ऑप्शंस में? ले, लेड, लेन, लाइंग। देखने में ये बहुत टफ लग रहा है कि सर चारों में से क्या लगाएं, लेकिन बहुत ही आसानी से इस ट्रिक के साथ आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हैड है, शी हैड जस्ट, वो अभी लेटी ही थी कि टेलीफोन रिंग बज गया।
तो अभी वो लेटी ही थी, यहां पर ये डाउन प्रिपोजिशन, अप डाउन इन ऑन, ये सब तो प्रिपोजिशन होते हैं, अप हो गया, डाउन हो गया, इन ऑन एट बाय, सब प्रिपोजिशन है। प्रिपोजिशन और यहां पर हैड है, हैड के बाद क्या आएगा V3, 100% पास्ट परफेक्ट टेंस आना ही था, यहां पर क्या आना है V3। अब देखेंगे V3, इनमें से V1 V2 V3, अब लेन लगाएंगे लेड लगाएंगे, क्या बोला, प्रिपोजिशन लगाने के लिए, प्रिपोजिशन कहां है, ऊपर वाले में, मतलब लेन आएगा लेड नहीं आएगा। तो साफ साफ हमें आंसर दिख रहा था, ये सब बिल्कुल नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, लेन आ जाएगा, लेड नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करना था। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया, नहीं समझ में आया, अरे अभी सब समझ में आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगला सवाल, ये आपके 110% एसएससी में सीपीओ में 2019 में आया हुआ पेपर है, देख लेना, तुम चेक कर लेना। अब इन सवालों को कैसे सॉल्व करोगे, शी पिक्ड अप द बुक्स, लाई ऑन द टेबल एंड पुट देम ऑन द शेल्फ। अब ये एसएससी के एग्जाम्स में आया था, सीपीओ के पेपर में, कि उसने किताब को उठाया, और सर अभी तो आपने सिखाया कि लाई के साथ ऑन लगा देंगे, इसके साथ प्रिपोजिशन लगा देंगे, बिल्कुल सही सीखा आपने कि लाई जो लेटना होता है इसके साथ प्रिपोजिशन 100% आएगा। तो फिर सर एरर कहां है, लाई के साथ तो ऑन सही दे रखा है, आपने सर्कल क्यों रखा है, एरर है क्या, हाँ एरर है, टेंस में एरर था। शी पिक्ड है ना, पास्ट टेंस है ना, बताओ, अगर प्रेजेंट टेंस होता तो पिक्स होता, तो यहां पर बताओ लाई लगाओगे या लाइड लगाओगे, आपको भी पास्ट टेंस लगाना था, सॉरी ले लगाना था। यहां पर लाई का पास्ट टेंस क्या हो जाता है, यहां पर सिर्फ प्रिपोजिशन सही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि लाई के साथ सर ऑन द टेबल गलत हो गया क्या, नहीं, ऑन द टेबल तो सही था, लेकिन लाई नहीं लग करके क्या लगना था, अब यहां पर ले, पास्ट टेंस लगना था, जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको अब, कि कैसे हम लोगों को टेंस के माध्यम से भी और प्रिपोजिशन के माध्यम से एरर को फाइंड आउट करना होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में वंस अगेन आया है। योर स्किल लाई, वापस से सर लाई इन चीयरिंग अप पीपल, सर सही तो है, लाई के साथ तो इन ही होगा, लेटने के साथ, इंट्रांसिटिव वर्ब है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यहां पर स्किल दे रखा है, स्किल हमारा सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ फिर से बताओ लाई लगाओगे या सिंगुलर वर्ब लाइज। आपको तो ये बात फंडामेंटली पता ही होगी ना, कि जब भी वर्ब हम लोग सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं वो सिंगुलर होगा, मतलब एस लगाकर होगा। तो लाई नहीं होना था दोस्तों, लाइज होना था यहां पर। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए अगले भी टाइप सीख लेते हैं, जिसमें लाए और ले तो आपने सीख लिया, लेटना और लेटा देना। अब राइज, उठना और उठा देना भी सीख लो। अब देखो आपको भी पता है, बचपन से आपने पढ़ा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, समझ में आया। यहां पर रेजेस क्यों नहीं पढ़ते थे हम लोगों ने, रेजेस इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि रेजेस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता, रेजेस के बाद कभी इन नहीं आएगा, हमेशा रोज, हमेशा यहां पर राइजेस, इनके बाद प्रीपोजिशन आएगा। जितने भी इनट्रांजिटिव वर्ब हैं उन सबके साथ प्रीपोजिशन आएगा, इसीलिए राइजेस इन द ईस्ट सेंटेंस हमारा सही था। लेकिन बॉय रोज हिज हैंड, लड़के ने अपना हाथ खड़ा किया, रोज नहीं रेज्ड। जब तक प्रीपोजिशन नहीं है आपको ट्रांजिटिव वर्ब लगाना है, जहां ही प्रीपोजिशन आ गया चुपचाप इंट्रांजिटिव वर्ब लगा दीजिए। प्रीपोजिशन आ गया, इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आप लग जाएगा। सो द बॉय रोज फ्रॉम द चेयर होगा। उम्मीद करता हूं ये पास्ट टेंस में आपको समझ में आया होगा। और सिमिलरली आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया ये फॉल और फेल। देखो फेल का मतलब गिरा देना भी होता है, और एक फेल का मतलब गिर जाना भी होता है। पास्ट टेंस में फेल और फेल ये दोनों देखो सेम है ना, होमोनिम्स। लेकिन यहां पर द गर्ल फेल, सर सही तो है, लड़की ने गिरा दिया। अरे भैया लड़की ने अगर गिरा दिया अपने 3 अटैकर्स को, वापस से बोल रहा हूं गर्ल तो सिंगुलर नाउन है ना, अगर आपको लगाना ही होता तो हमेशा यहां पर गर्ल के साथ आपको लगाना था, तो आप सिंगुलर वर्ब लगाइए फेल्स, वरना मैं समझूंगा या एग्जामिनर आपको यह हिंट दे रहा है कि फेल दिया हुआ है। यहां पर जो वर्ब है ना ये पास्ट टेंस है, जो कि बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, फेल्ड लगाएंगे। फेल्ड के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगता, क्वेश्चन में प्रीपोजिशन था ही नहीं। यहां पर ये अगर लगाओगे तो किसी भी कीमत पर आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, इसके साथ नहीं लगाना पड़ेगा। अगर लगाना है, इसको सेंटेंस को सही करना है, या तो फेल्स करो या फेल्ड करो, ये वाला या ये वाला, ऊपर वाला कतई नहीं होगा।
चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आने के बाद आप इन सभी लिस्ट का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन से होते हैं, इनके क्या क्या यूजेस हैं, आप सब कुछ समझ में आ गया। आप पूरे लिस्ट को स्क्रीनशॉट ले लो एट द एंड, जहां पर आज तक एसएससी के एग्जाम्स में जो भी पूछा गया वो सारे ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको इकट्ठा करके दे दिया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ इसके एडवांस एस्पेक्ट पे, जो एडवांस वर्ब्स कहते हैं, जिन वर्ब्स के बाद, जिन फ्रेजेस के बाद जिरेंड का अप्लाई होता है। जिरेंड मतलब, जिरेंड इज नथिंग बच्चा बट द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में कुछ नहीं, नाउन ही है भाई, बस वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, सेंटेंस में नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एसएससी में पूछे गए आज तक के सारे रिकॉर्डेड, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं नहीं मिलेगा ये पूरा का पूरा लिस्ट आपको पूरे यूट्यूब पर। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। ये अगर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसा कि बताया आज की क्लास में, कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद जिरेंड लगाना अनिवार्य हो जाता है। इंपॉर्टेंट है कि आईएनजी वाला ही वर्ब लगेगा, V1 नहीं लगेगा कभी, डायरेक्ट जिरेंड लगेगा। मतलब अगर आप बोलोगे अवॉइड, अवॉइड स्विम तो गलत हो जाएगा, अवॉइड के साथ स्विमिंग लगाना पड़ेगा। अवॉइड ईट तो गलत हो जाएगा, अवॉइड के साथ ईटिंग लगाना पड़ेगा, ये नाउन लगाना पड़ेगा हमको। तो अवॉइड हो गया। कैसे कैसे वर्ब है? माइंड, अवॉइड, स्टॉप, स्टार्ट, फिनिश, पोस्टपोन, रिस्क, डिटेस्ट, कांट हेल्प, कांट बी, रेजिस्ट, नो गुड यूज, प्रपोज, डिसलाइक, हेट, लव। देखो आपको याद करने का तरीका देखो, लाइक, लव, हेट, ये सब डिसलाइक, एंटिसिपेट एक साथ पढ़ो। अवॉइड, माइंड या स्टार्ट, स्टॉप, फिनिश, पोस्टपोन एक साथ पढ़ो, तो ये सबको इकट्ठा इकट्ठा करके आप याद कर सकते हो। प्रेफर, इन सबको अगर आप पढ़ना अच्छे से, याद करना, एंजॉय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज तक एसएससी के एग्जाम्स में जिरेंड के फॉर्म में आए हैं, मतलब इनके बाद जिरेंड लगेगा ही लगेगा। इनमें एक वर्ड है फैंसी, ये भी अच्छे से नोट डाउन कर लेना आप सब। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चंस देख करके आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ब है जिनके बाद हम लगाते हैं। जैसा कि आपको बताया, प्लेंटी ऑफ पीपल, लाइक अभी सिखाना हम लोगों ने, लाइक था, हेट था, पोस्टपोन था, स्टार्ट था, फिनिश था, डिसलाइक था, इनके बाद जिरेंड लगेगा। 2 + V1 कभी नहीं लगेगा। तो बताओ, प्लेंटी ऑफ पीपल लाइक्स सेलिब्रेटिंग या टू सेलिब्रेट, क्या होगा? प्लेंटी ऑफ पीपल लाइक्स सेलिब्रेटिंग। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, और यहां पर मैंने आपको हिंट ऑलरेडी दे रखा है और एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है इस क्वेश्चन का। अगर वापस मेरे बोलने से समझ में नहीं आया तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसा कि बोला, फैंसी वर्ड भी इनमें ऐड कर लेना। रिग्रेट, प्रपोज, वर्थ, लाइक, कीप, प्रेफर, एंजॉय, फिनिश, हेट, स्टॉप, इन सब के बाद आईएनजी लगने वाला है। ठीक है, ही हेट्स टू वर्कआउट नहीं होगा, ही हेट्स वर्किंग आउट होगा। चलिए अगले सेंटेंस पे अगर हम चलें तो भानु फिनिश्ड, अभी देखो पढ़ाया आपको, भानु फिनिश्ड टू रीड सच अ थिक बुक। भानु ने फिनिश कर दिया, भानु ने फिनिश किया पढ़ना, क्या? सच अ थिक, मोटी किताब को जस्ट 2 दिन में फिनिश कर दिया। बच्चे लोग पढ़कर इसको अगर ये कंसेप्ट ना पता हो, कतई नहीं सही कर पाएंगे। कमजोर हिंदी मीडियम वाले तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। भानु फिनिश्ड अभी सिखाया, फिनिश के साथ टू रीड नहीं होगा, फिनिश के साथ क्या होगा? रीडिंग। भानु फिनिश्ड रीडिंग सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। तो ऑप्शन नंबर 1 में एरर था, टू रीड नहीं आएगा, क्या आएगा? रीडिंग आएगा। अब इनके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंग हिज ओन लंच। इस लॉकडाउन समय में चला था 2019 में, पता है कोविड-19 एंड ऑल, एवरी फैक्ट्री वर्कर जो था फैक्ट्री में क्या ला रहा था? स्टार्ट, लाना शुरू किया अपना अपना लंच। तो स्टार्ट के बाद क्या सिखाया? स्टार्ट, स्टॉप, फिनिश, हेट, डिसलाइक, लाइक, लव, ब्रिंग। ब्रिंग V1 नहीं लगाना था कभी भी, आईएनजी लगाना था, जिरेंड लगाना था हमें। बताओ, ब्रिंग लगाओगे या ब्रिंगिंग लगाओगे? कमेंट करके जरूर आंसर करिएगा। स्टार्टेड ब्रिंग होगा या स्टार्टेड ब्रिंगिंग? उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो रहा होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको दिया, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये सारे वर्ड्स अगर आपको याद हो गए तो जैसा बताया, फैंसी, आई डोंट फैंसी, फैंसी के बाद भी क्या बोला? टू गो नहीं, क्या होगा? गोइंग आउट। क्या लगाएंगे? गोइंग आउट लगाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो भी बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ये टेलीग्राम
हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए पूरी की पूरी क्लास की, डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम। सर्च करना पड़ेगा आपको @gurusir_textbook टेलीग्राम पर हमारा चैनल दिख जाएगा आपको। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि बताया, 2 रूल तो खत्म हो गए। तीसरा रूल कि इन फ्रेजेस के बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज तक एसएससी, बैंक, डिफेंस, किसी भी एग्जामिनेशन में आप पढ़ाई कर रहे, प्रिपरेशन कर रहे, इसमें से बाहर कभी ना पूछा था, ना पूछ पाएगा। तो बी यूज टू, अकस्टम्ड टू, है ना, एवर्स टू, विद अ व्यू टू, जो बहुत बार पढ़ते हैं लोग, एडिक्टेड टू, ओइंग टू, ऑब्जेक्ट टू, लुक फॉरवर्ड टू, है ना, इन एडिशन टू, डिवोटेड टू, प्रोन टू, डिस्पोज टू। इनके बाद क्या लगेगा? आईएनजी, जिरंड लगेगा। इन फ्रेजेस के बाद हमेशा हमेशा जिरंड लगा था, लगा है और लगेगा। याद कर लीजिएगा। और आप क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब बताओ, लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरैक्ट होगा या इंटरैक्टिंग? V1 लगाओगे या जिरेंड लगाओगे? बताओ। सभी को अभी सिखाया है लुक फॉरवर्ड या लुकिंग फॉरवर्ड। इसके बाद हम लोग टू प्लस जिरेंड, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगाने वाले हैं। मतलब इंटरैक्ट नहीं होगा, इंटरैक्टिंग होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो लुक फॉरवर्ड टू इंटरैक्ट गलत हो गया, लुक फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब दे रखा था, हमें मेन वर्ब लगाना था आईएनजी वाला, तो लुकिंग फॉरवर्ड लगाना है, लुक फॉरवर्ड नहीं, लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब गिवन था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस देखो और याद करो। He had been addicted to, addicted to अभी सिखाया, इसके साथ गैम्बल होगा या गैम्बलिंग? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सभी लोग। He had been addicted into gamble? बिल्कुल नहीं। He had been addicted to gambling, towards gambling? नहीं। He was addicted, addicted के साथ to लगना है, towards नहीं। ऑप्शन नंबर 3 is the only correct right answer। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें तो सर दे भी रखा है आई वॉज लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग। अब सर आप तो अब तक यही पढ़ा रहे थे, टू के साथ तो आईएनजी लगेगा, लुक फॉरवर्ड। ध्यान से पढ़ो। अच्छा, आई वॉज लुक फॉरवर्ड होगा या आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड होगा? अगर क्वेश्चन भी होता तो हेल्पिंग वर्ब जैसे दे रखा था, उसके बाद तो मेन वर्ब लुकिंग लगेगा। मतलब एरर तो है, एरर तो है। या तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाओ या सिंपल चुपचाप प्रेजेंट, आई लुक फॉरवर्ड। या तो आई लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग, ये करेक्ट राइट आंसर है, या आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड? तो बताते हैं भाई। लुक फॉरवर्ड, यहां पर तो टू है ही नहीं, लुक फॉरवर्ड के साथ टू आना ही आना है। लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग, टू हेल्प्स होता है क्या? टू हेल्पिंग। सर लुकिंग फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग तो नहीं होता। सारे ऑप्शन गलत थे सिवाय ऑप्शन नंबर 3 के, सॉरी सिवाय ऑप्शन नंबर 2 के। ऑप्शन नंबर 2 इज द ओनली करेक्ट राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा। और कैसा लगा हमारा प्यारा सेशन? आप लोगों को इसको बहुत ज्यादा सेशन को शेयर करने की जरूरत है। लाइक बटन के बगल में जो शेयर वाला बटन है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सभी लोग इस क्लास का आनंद लीजिए। कमेंट करिएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। ये सीरीज मैं चाहता हूं बेहद बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊं और आप सबको पूरा याद करवा दूं। तो जरूर इस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और आपका प्यार बहुत ज्यादा आवश्यकता है मुझे। तो थैंक यू सो मच आपका साथ देने के लिए। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज रिकमेंड करिएगा सभी बच्चों को इस क्लास को, इस सेशन को शेयर करके। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच ऑल। गुड नाइट।